लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट के बाद देश के प्रमुख न्यायालयों की सुरक्षा कैसी है, इसी क्रम में आज हमने देश के प्रमुख शहरों के न्यायालयों की सुरक्षा की रियलिटी को चेक किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे नजर आई। 6 प्रवेश मार्गों से होकर वाराणसी के कलेक्ट्रेट एवं दीवानी न्यायालय में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे में सिर्फ 2 प्रवेश द्वारों पर मेंटल डिटेक्टर दिखे। शेष प्रवेश मार्गों पर कोई मेंटल डिटेक्टर नाम की चीज नहीं नजर आई। जांच के नाम पर कुछ होमगार्ड के जवान ड्यूटी पर तैनात दिखे, लेकिन वह सिर्फ शोपीस के रूप में नजर आए। जिन 2 प्रवेश द्वारों पर मेंटल डिटेक्टर लगे थे, उनके बजर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश करने पर लगातार बज रहे थे, लेकिन किसके प्रवेश करने पर बजे, क्यों बजे, क्या जिसके प्रवेश करने पर बजर बजे, उनकी जांच के लिए कोई तैनात है? अगर है तो बजर बजते और लाल बत्ती जलते ही उस संदिग्ध की चेकिंग क्यों नहीं की गई? वाराणसी के कचहरी में कोई भी आए और बेरोक टोक कुछ भी कचहरी परिसर में रखे और चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। 4 बम धमाकों का दंश झेल चुकी सांस्कृतिक राजधानी काशी के न्याय के मंदिर कचहरी में 23 नवंबर 2007 को 2 बम धमाकों में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हो गए। इसके पहले भी 23 फरवरी 2005 को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर स्थित ब्रह्मा मंदिर के सामने विस्फोट हुआ। वाराणसी से दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में 29 जुलाई 2005 को एक धमाका हुआ, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जांच में यह बात सामने आई कि श्रमजीवी में विस्फोट वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से ही रखा गया था। वाराणसी में ब्लास्ट का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर बारी बारी से हुए 2 बड़े बम धमाके से देश दहल गया, जिसमें 50 से ज्यादा मौतें हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जबकि 7 मार्च 2006 को ही दशाश्वमेध क्षेत्र में जिंदा कुकर बम मिला, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था, वरना बड़ी तबाही होती। इसके बाद 23 नवंबर 2007 को कचहरी परिसर में 2 बम धमाके हुए। धमाकों का क्रम यही नहीं रुका। 7 दिसंबर 2010 को शीतला घाट पर एक और धमाके से काशी दहल गई। सांस्कृतिक राजधानी काशी लगातार नापाक इरादों के मंसूबों वाले के निशाने पर रही है। फिर भी 10,000 से ज्यादा वकीलों वाले वाराणसी के न्यायालय में सुरक्षा इंतजाम भगवान भरोसे हैं। आप कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को और कचहरी के अंतर्गत जो हमारे पुलिस स्टाफ चाहते हैं, उनको आप आम लॉ एंड ऑर्डर से बिल्कुल अलग कीजिए। बनारस इस वक्त विश्व में 10 महत्वपूर्ण शहरों में टूरिज़्म को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, बनारस की भीड़, बनारस का डे टू डे इंगेजमेंट और पुलिस की आवश्यकताएं 20 गुना बढ़ चुकी हैं। सबसे पहले बनारस में 10 गुना अतिरिक्त पुलिस बल की ज़रूरत है। अब बनारस बम्बई और दिल्ली से कम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की और पुलिस बल की व्यवस्था नहीं है। रिटायर्ड सीआरपीएफ, रिटायर्ड सेना के जो बंदे हैं, उनकी टीम बना करके, उनका हेड बना करके कचहरी या ऐसी संस्था को आप उनके हवाले करें। कचहरी की सिक्योरिटी के लिए केवल बॉडी फ्रिस्किंग से और मेटल डिटेक्टर से काम नहीं चलेगा। कॉस्टलीस्ट स्कैनर, लगेज स्कैनर एंड ह्यूमन स्कैनर। अब जो टेररिज्म या जो खतरा, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो इशू जहां तक जा चुकी है कि अब हमको अपने इक्विपमेंट को और अपने इंतज़ाम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। कुछ दिन तक तो यहाँ चेकिंग की व्यवस्था चलती थी, लेकिन ये जब से कमिश्नरेट हुआ है तब से आपका जो पुलिस कमिश्नर महोदय है और जिलाधिकारी महोदय हैं, एक भी दिन ये लोग मुख्यालय पे एक भी दिन कसम खाने के लिए नहीं बैठे हैं। तो जो इनका उपेक्षात्मक रवैया है, और आप गेटों को देख रहे हैं कि न कहीं कोई पुलिस है, न कहीं मेटल डिटेक्टर काम कर रहा है। मैंने 2007 में 23 नवंबर को यहाँ जो 9 तल्ला ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके पीछे पहला ब्लास्ट हुआ और उसके 2 मिनट बाद कलेक्ट्रेट में ब्लास्ट हुआ। हमारे 3 अधिवक्ता साथी, कुल 9 लोग मरे। उसमें जो है
हमारा बैचमेट था ब्रह्म प्रकाश शर्मा 94, यहाँ का डीएम, यहाँ का कमिश्नर, कितने लोग आए गए, एसएसपी, लेकिन सुरक्षा के नाम पे सब लड्डू। यदि उनको मार्किंग किया जाए तो माइनस मार्किंग देनी पड़ेगी। उन्होंने कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए और सुरक्षा सब कुछ भगवान भरोसे रहा। कचहरी एकदम उसमें जी रही है कि किसी भी समय किसी भी वो कुछ भी हो सकता है। विगत पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा भी है यहाँ की स्थिति को, जिससे हम लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। लुधियाना वाले कांड को लेकर हम लोग बहुत ही अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंसिडेंट हो जाता है तब तो लगता है कि वो बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिन बीतता जाता है सारे लोग फिर एज इट इज़ हो जाता है, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये संभवतः पंजाब की ये जो कोर्ट में, जो लुधियाना कोर्ट में हुआ घटना, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि कोई इंतजाम नहीं है। कोई भी गाड़ी यहाँ आकर खड़ी होती है, कोई भी गाड़ी यहाँ, कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं होती है।